हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इसी बीच हम ये चाहते हैं कि आपको क्लास तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वीडियो के माध्यम से ही आपका सिलेबस पढ़ाया जाए और कुछ सिलेबस को पूरा किया जाए। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि आपको क्यों नहीं यूट्यूब के माध्यम से ही मैं बताऊं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज पोएट्री का फर्स्ट लेसन फाउंटेन, जिसको जेम्स रुसेल लॉवेल ने लिखा है। और जेम्स रुसेल लॉवेल ने प्रकृति यानी नेचर की सुंदरताओं में से एक खूबसूरत रचना को कंपोज किया है, जिसका नाम फाउंटेन यानी फव्वारा। आप तो जानते ही हैं, फव्वारा कभी भी कहीं भी गतिशील ही रहता है। किसी न किसी तरह से वो शिक्षा देने की ही कोशिश करता है, चाहे सूर्य की रोशनी हो, जलती हुई धूप हो, ठंडी रात हो, हवा हो, तूफान हो, बरसात हो, एनी टाइम हमेशा वो गतिशील आगे बढ़ते रहना। यानी वह अपने चलने से वह ये शिक्षा देता है कि हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए, ना ही हमें कभी पीछे चलना चाहिए। तो इसी बीच हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाउंटेन। जैसा कि आप जानते ही हैं, फाउंटेन फव्वारा होता है। इसको कंपोज किया है जेम्स रुसेल लॉवेल ने, और मैंने यहाँ फाउंटेन बनाने की कोशिश की है राउंड में, और फिर यहाँ भी मैंने फाउंटेन बनाने की कोशिश की है एक पाइप के द्वारा। तो जेम्स रुसेल लॉवेल फाउंटेन के बारे में, फव्वारा के बारे में काफी कुछ उन्होंने बताया है और हमें सिखाया है, हमें इनकी तरह से चलने की शिक्षा और प्रेरणा दी है। तो जेम्स रुसेल लॉवेल का कहना है फाउंटेन के बारे में कि इनटू द सनशाइन, यानी सूर्य की रोशनी में, सूर्य की प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की पूरी रोशनी में। ये फव्वारे के बारे में बात हो रही है। जो फव्वारा लगातार ऊपर उठते रहता है, और वो आप राउंड में भी देख सकते हैं, लगातार ऊपर उठते रहता है, फिर गिरते रहता है, फिर उठते रहता है। इसका यही काम है, कभी थकता नहीं है। तो जेम्स रुसेल लॉवेल का कहना है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य की पूरी रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है। लीपिंग मीन्स होता है उछलना, और फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकना। तो फव्वारा सूर्य की पूरी रोशनी में उछलता है, चमकता है। फॉर मोर टिल नाइट, यह काम सुबह से लेकर शाम तक चलता है। किसका काम चलता है? फव्वारे का। फव्वारे का काम सुबह से लेकर शाम तक चलने का, उछलने का, चमकने का है। चाहे वो कितने भी धूप हो, सनशाइन हो, उसके पूरी लाइफ में फव्वारे का यही काम है। काम क्या है? उछलना, चमकना, सुबह से लेकर शाम तक। यह कभी थकता नहीं है। छात्रों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में एक और बात आती है राइम की, जो आधे नंबर की होती है। दो आते हैं आधे नंबर की, यानी 1 नंबर आपको मिल जाता है। इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4। तो पहले से तीसरे की लाइन में राइमिंग वर्ड पाई जाती है, और दूसरे से चौथे पाई जाती है। कभी कभी पहले और दूसरे में, तीसरे और चौथे में हो सकती है, लेकिन नियरली 80% 90% पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। मिलता जुलता शब्द होता है। जैसे सनशाइन में फ्लैशिंग नहीं है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, लेकिन लाइट से
नाइट का राइमिंग वर्ड है। आप देखेंगे पिछले 3 अक्षरों से लगातार ये मिल रहा है, फिर आई भी मिल रहा है, यानी 4 इसमें डिजिट मिल रहे हैं, तो ये राइम वर्ड हो जाता है। और सिर्फ आपको यही करना है, यदि एग्जाम में आता है तो लाइट राइम विथ नाइट, आपका नंबर 1 नंबर मिल जाता है, यदि ये फर्स्ट पैसेज आता है तो। अब हम सेकंड पैसेज की तरफ चलेंगे। जेम्स रूसेल लावेल ने सेकंड पैसेज में फाउंटेन के बारे में क्या कहा है, क्या बताया है, इसको हम देखेंगे। तो रूसेल लावेल का कहना है फाउंटेन के बारे में, इनटू द मून लाइट, मून रात को आप देखेंगे, दिन में तो दिखाई नहीं देता है, रात को ही दिखाई देता है। मून लाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में, इनटू द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में, वाइडर देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, वाइडर से ज्यादा, तो वाइडर देन स्नो बर्फ से भी अधिक चमकता है। कब? चांदनी रात में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में क्या चमकता है? फव्वारा चमकता है। इनटू द मून लाइट वाइडर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक चंद्रमा की रातों में फव्वारा चमकता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलना डुलना, सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड ब्लो, वाइंड मीन्स हवा, आप सभी को पता ही है, जब हवा चलती है, ब्लो मीन्स चलना, जब हवा चलती है तो ये फव्वारा फूलों की तरह से हिलता डुलता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आइए, ये फव्वारा है, जब ये चलेगा लगातार नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाता है, जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह से हिलता डुलता हुआ नजर आता है। इसमें भी राइमिंग वर्ड वही हम देखेंगे। मूनलाइट से वाइंड ब्लो नहीं है, लेकिन सॉरी, मूनलाइट से फ्लावर लाइक नहीं है, लेकिन स्नो से ब्लो है। इसमें राइमिंग वर्ड यही है, तो ये राइमिंग वर्ड लिख देंगे, हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें आता है पैसेज, वो हम इस जो पोएट्री समाप्त हो जाएगी तो उसके अंत में बताएंगे। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ चलेंगे। देर छात्र, अब हम लोग नेक्स्ट यानी 3rd और 4th स्टेंजा देखेंगे। इसमें जेम्स रूसेल लावेल ने फाउंटेन यानी फव्वारे के बारे में क्या कहा है, तो उन्हें बहुत ही सिंपल बात कही है। सपोज दिस इज द फाउंटेन, तो फाउंटेन के बारे में जो जेम्स रूसेल लावेल कहते हैं, इनटू द स्टार लाइट, स्टार मीन्स तारे, तारे तारों का जो प्रकाश है, तारों के प्रकाश में फाउंटेन के बारे में जेम्स रूसेल लावेल का कहना है, फाउंटेन के बारे में स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे दौड़ता है यानी तेज दौड़ता है, और दौड़ते हुए ही फुहारे छोड़ता है। फाउंटेन यानी लगातार तारों की रोशनी में लगातार दौड़ता भी है और दौड़ने के साथ फुब्बारे भी छोड़ता है। फाउंटेन हैप्पी एट मिडनाइट यानी आधी रात में, आधी रात में भी ये खुश होता है, और हैप्पी बाय डे और दिन में भी खुश रहता है। फाउंटेन यानी फव्वारा, फव्वारे के बारे में जिस रूसेल लावेल का कहना है कि वह चांदनी रात में यानी तारों की रोशनी में भी दौड़ता है और फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात को भी खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और पूरा दिन में भी खुश रहता है, यानी रातों दिन वो खुश रहता है और दौड़ते हुए भी फुहारे छोड़ता है। तो इसमें 3rd और 1st से 3rd स्टेंजा राइमिंग है और स्प्रे का डे से, एंड इसमें दोनों जो डिजिट वर्ड हैं, एक पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा, ये राइमिंग वर्ड बन रहे हैं जो हमारे लिए 1 नंबर के हैं। फिर हम चौथे स्टेंजा में देखेंगे,
जेम्स रसेल लॉवेल ने फाउंटेन के बारे में कितनी अच्छी बात उन्होंने बोला है, एवर इन मोशन, हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमेशा गतिशील रहना चाहिए, लेकिन हम सुस्त हो जाते हैं। फाउंटेन हमेशा क्या करता है, एवर, सदैव, एवर इन मोशन, मोशन मीन्स गति, हमेशा वो गतिमान रहता है फाउंटेन। ब्लिसम एंड चीरी, हमेशा प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित प्रफुल्लित, हमेशा फाउंटेन जो है हमेशा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खुश रहता है, और हमेशा सदैव क्या रहता है, गतिमान रहता है। स्टिल क्लेमिंग हेवनवर्ड, स्टिल सदैव, क्लेमिंग चढ़ना, देखिए यहाँ देखिए, हमेशा चढ़ता रहता है, कहाँ पे, हेवन में, हेवन में हमेशा चढ़ता रहता है। स्टिल क्लेमिंग हेवनवर्ड, हमेशा वो स्वर्ग की तरफ चढ़ता रहता है। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर वेरी, वेरी मीन्स थकना, कभी थकता नहीं है। क्या थकता नहीं है, फाउंटेन हमेशा स्वर्ग की तरफ चढ़ता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहता है। आधी रात हो या दिन हो, हमेशा वो खुश रहता है, और तारों की रोशनी में दौड़ता हुआ वो फुहारे छोड़ता है। इसमें मोशन का हेवन मोड से नहीं है, लेकिन चीरी का वरी से राइमिंग वर्ड है, तो ये राइमिंग वर्ड हो गया। और हम लोग फोर्थ स्टेंजा कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट स्टेंजा हम दूसरे पार्ट में डालेंगे, क्योंकि ये आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और थोड़ा थोड़ा ही आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट ही बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।